हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक यूपीएस। ये यूपीएस बहुत ही पावरफुल होगा। आप इसे लाइट जाने पर यूज़ कर सकते हैं। लाइट जाने पर ये ऑटोमेटिकली बैटरी मोड पे स्विच हो जाता है बिना किसी बटन के। और जैसे ही आपके घर में लाइट आएगी तो ये ऑटोमेटिकली मेंस मोड पे स्विच हो जाएगा और बैटरी को चार्ज करना स्टार्ट कर देगा। बिल्कुल एक कंप्यूटर यूपीएस की तरह है ये। तो गाइस, जब ही हमारी लाइट जैसे ही अभी ये मेंस पे है तो हमारे बल्ब ग्लो हो रहा है और रेड लाइट भी ग्लो हो रही है। ये मेंस की लाइट है हमारी। जैसे ही हमारे घर में लाइट चली जाएगी, जैसे कि हमने यहाँ से बंद कर दिया, तो ये ऑटोमेटिकली बैटरी मोड पे शिफ्ट हो जाता है। तो गाइस, इसे बनाना काफ़ी सिंपल है और ये काफ़ी कम प्राइस में बन के तैयार हो जाता है। इसे बनाने के लिए सिर्फ आपको ये वीडियो कंप्लीट वॉच करनी होगी। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे एक पीवीसी पाइप। आपको बड़े साइज का लेना है पीवीसी पाइप, और इसको बिल्कुल सेंटर में से कट करके आपको इसे हीट गन से सीधा कर लेना है। हीट गन या फिर गैस स्टोव का भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद स्ट्रेट कर लेना है आपको। स्ट्रेट करने के बाद आपको इसे कुछ इस टाइप का बना लेना है। बीच में से 9 सेंटीमीटर का गैप छोड़ के आपको साइड से 5 सेंटीमीटर का फोल्ड कर लेना है। आप 5 से ज़्यादा भी कर सकते हैं अगर आपको कुछ और भी लगाना है। वैसे हमने इसके अंदर 5 सेंटीमीटर का गैप छोड़ा है और इसका सेंटर 9 सेंटीमीटर का है और इसकी पूरी लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर है। आप इसे ज़्यादा भी रख सकते हैं अगर आप थोड़ा सा सामान जो ज़्यादा लगाना हो तो। इसे फोल्ड करने के बाद आपको इस दोनों पीस बना लेने हैं। दोनों पीस को फेविक से जोड़ लेना है कुछ इस टाइप से। ये हमारा अच्छे से जुड़ चुका है। अब हमें इसका फ्रंट और बैक बनाना है। फ्रंट और बैक बनाने के लिए हम लेंगे एक और पीवीसी शीट। इसको हम इसके नीचे रख के पेंसिल से मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद कट करने के बाद कुछ ऐसी दिख रही है हमारी शीट्स। इसको हम ब्लू पेंट से पेंट कर लेंगे और जो हमारी बॉडी है उसको ग्रे कर लेंगे। तो गाइस, हमने इसको पेंट कर लिया है अच्छे से। अब हम इसके ऊपर एसी सॉकेट्स लगाएंगे। आप चाहे तो 2 भी लगा सकते हैं और 1 भी लगा सकते हैं, ये आपकी नीड के हिसाब से है। इसके बाद इसको पेंसिल से मार्किंग कर लेंगे हम और इसको कट कर लेंगे। लगाने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है हमारा। अब हम इसका फ्रंट भी बना लिया है। इसमें हम सिंपल सा एक स्विच लगाया है। ये हमने पीवीसी पाइप से गोल काट के लगाया है। आप चाहें तो रेडीमेड भी लगा सकते हैं। इसके बाद हम लेंगे 0 पीसीबी और लेंगे 4 IN540 डायोड और लेंगे 6A4 डायोड और हम लेंगे 50 वोल्ट 100 UF कैपेसिटर और हम लेंगे 78 बार IC और हम लेंगे 50 वोल्ट 1000 UF कैपेसिटर और हम लेंगे 104 PF कैरेमिक कैपेसिटर। 4 हम लेंगे रिलेज, 12 वोल्ट के रिलेज। तो गाइस, हमने डायग्राम के हिसाब से कनेक्शंस कर लिए हैं इसके। अब हम इसके साथ में और सामान लगाएंगे। ये सर्किट बोर्ड एक तरह से हमारा मेन मदरबोर्ड की तरह काम करेगा। अब हम लेंगे एक ट्रांसफार्मर 012 का और इसका जो सेकेंडरी वायर्स है ब्लू वाले, उनको हम इसके ऊपर कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमने लिखा भी हुआ है ट्रांसफार्मर 012। इसके कोई पॉजिटिव कनेक्टर नहीं है, इसको आप जैसे मर्जी कनेक्ट कर सकते हैं। और जो हमारे प्राइमरी के वायर्स है रेड वाले, उसको हम डायरेक्टली एसी से जोड़ेंगे। अब हम लेंगे इन्वर्टर सर्किट बोर्ड 150 वाट का और जो पतले वाले वायर्स हैं वो हमारे आउटपुट के हैं और ये जो आपको मोटे वाले वायर दिख रहे हैं यहाँ पे हमें 12 वोल्ट देना है और इसकी वायर्स को हम इसके ऊपर कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है डीसी इन्वर्टर सर्किट पॉइंट प्लस और नेगेटिव। आपको उसको ध्यान में रख के इसको जोड़ देना है। और जो आउटपुट है वो एसी है, तो इसके कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है। हम इसे जोड़ेंगे इसके ऊपर ही
यहाँ पे हमने AC इन्वर्टर सर्किट पॉइंट लिखा हुआ है, इसके ऊपर जोड़ेंगे। इसको जोड़ने के बाद हम लेंगे स्विच जो हमने पहले बनाया हुआ था, और इसके वायर्स को हम कनेक्ट करेंगे इस पर। यहाँ पे हमने स्विच लिखा हुआ है। उसके बाद हम लेंगे मेन AC कोड, जहाँ से हमें AC देना है। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है मेन से 220 वोल्ट। ये हमारी AC की वायर होगी, जहाँ से हमारी बैटरी चार्ज होगी। इसके बाद हम लेंगे DC फ़ैन 12 वोल्ट का। आप चाहे तो इससे बड़ा फ़ैन भी ले सकते हैं। इसको हम लगाएंगे इसके ऊपर ही, पॉजिटिव नेगेटिव तो ध्यान रखे हुए। तो गाइस हमारे कनेक्शंस हो चुके हैं। अब हम इसे अंदर की तरफ डाल लेते हैं सभी चीज़ों को। आप चाहे तो 2 स्क्रू से भी टाइट कर सकते हैं और 4 से भी टाइट कर सकते हैं। हमने यहाँ पर 2 स्क्रूज़ का यूज़ किया हुआ है। तो गाइस जब तक ये फिट होता है तब तक आप एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि UPS की फुल फॉर्म क्या होती है। तो गाइस अगर आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब हम मेन सर्किट बोर्ड को डालेंगे अंदर। तो गाइस इसके ऊपर स्क्रू तो लग नहीं रहे थे, तो इसके ऊपर हमने PVC पाइप के थोड़े थोड़े जो पीसेस लगा लिए फेविक से जोड़ के। उसके बाद जो 2 पीसेस हमारे PVC के हैं उसी को हम बॉडी के साथ में अटैच कर देंगे। और ये हमारा ट्रांसफार्मर लग गया स्क्रू से। अब हमारी ये जो बचा हुआ मेन बोर्ड, इसको फेविक से जोड़ देते हैं। अब हम लेंगे DC स्टेप डाउन मॉड्यूल। ये आपको वैसे नहीं लेना है, आपको बक कन्वर्टर लेना है। ये हमने मजबूरी में लिया है, दूसरा हमें बक कन्वर्टर मिला नहीं मार्केट में। और हमने अंदर से इसके 2 वायर निकाले हैं डायरेक्टली ट्रांसफार्मर से 16 वोल्ट डायोड से, इसको ऑपरेट करने के लिए। अगर आप ये जुगाड़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आपको भी बक कन्वर्टर ना मिले, इसका नेगेटिव हमें डायरेक्टली सोल्डर कर देना है, और जो पॉजिटिव है उसके साइड में हमें डायोड लगाएंगे ताकि रिवर्स करंट इसमें ट्रांसफार्मर की साइड में ना जाए। इसका जो सिल्वर पार्ट है उस साइड में हमारा करंट फ्लो होगा, तो हमें इसी साइड में फ्लो कराना है। तो सिल्वर पार्ट को हम इस साइड में लगाएंगे, मॉड्यूल साइड में। और जो रेड वायर है हमारा, उसको हम ब्लैक साइड में लगाएंगे डायोड की। अब गाइस हम लेंगे एक 12 वोल्ट की बैटरी पैक, और इसका जो मॉड्यूल का नेगेटिव है उसको बैटरी के नेगेटिव से डायरेक्टली जोड़ देंगे। और गाइस पॉजिटिव को जोड़ने के लिए हमें लेंगे एक डायोड। ये भी 4007 डायोड ही है, और इसमें जो डायोड का सिल्वर पार्ट है उसको हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे रखेंगे, क्योंकि करंट हमें बैटरी में देना है। बैटरी का करंट हमें मॉड्यूल में नहीं देना, तो इसलिए हम सिल्वर पार्ट को बैटरी के पॉजिटिव पे लगाएंगे। और जो डायोड का ब्लैक पार्ट है उसको हम मॉड्यूल से जोड़ देंगे। अब हम लेंगे एक और डायोड। ये भी हमारा 4007 डायोड है। इसका जो ब्लैक पार्ट है उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल पे लगाएंगे बैटरी के, और जो सिल्वर टर्मिनल है उसको हम इन्वर्टर के पॉजिटिव पॉइंट से जोड़ देंगे, जिससे जो हमारा बैटरी का वोल्टेज है वो इन्वर्टर में जा सके। उसके बाद हम इस DC बूस्टर को अच्छे से फिट कर देंगे ग्लू गन से, और बैटरी को भी अच्छे से ग्लू गन लगा के आपको अच्छे से फिक्स कर देना है ताकि अंदर हिले ना। अब हम इसके UPS के AC सॉकेट के कनेक्शन भी जोड़ देते हैं दोनों। उसके बाद हम इसका बैक का पोर्शन बंद कर देंगे फेविक से। उसके बाद हमारे जो फ्रंट के 2 LEDs बच रहे हैं इन्वर्टर ऑन और मेंस के, उनको आपको होल्ड करके बाहर निकाल लेना है। उसके बाद इसको अच्छे से ग्लू गन से जोड़ देना है। जोड़ने के बाद हमें सिंपल सा क्या करना है, इसको स्क्रू से अच्छे से फिट कर देना है। आप चाहे स्क्रू से भी कर सकते हैं, हमने यहाँ पे स्क्रू का ऑप्शन रखा है। आप चाहे तो फेविक से भी जोड़ सकते हैं। स्क्रू का ऑप्शन रखने से आप इसे जब चाहे खोल कर रिपेयर कर सकते हैं।
तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम इसके ऊपर एसएस का लैपटॉप का चार्जर चला के देखते हैं। ये हमारा 38 वाट का है। तो गाइस, ये हमारा लैपटॉप का चार्जर ऑन हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लू लाइट। अब हम इसके ऊपर 9 वाट का एलईडी बल्ब लगाएंगे। गाइस, अभी हमने थोड़ी बैटरी छोटी लगाई है, इसलिए हम इसके ऊपर 9 वाट का बल्ब भी लगा रहे हैं। और जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे, ये हमारा ऑन हो चुका है मेंस लाइन पर। यहाँ पर आपको रेड इंडिकेशन दिख रहा होगा। जैसे ही हमारे घर में लाइट चली जाएगी तो हमारा ये ग्रीन लाइट ऑन हो जाएगा, मतलब कि बैटरी मोड पर चला जाएगा। और इसकी स्विचिंग काफ़ी फास्ट है, बिल्कुल एक यूपीएस की तरह। जैसे ही हमने ऑन किया, ये बैटरी को चार्ज करने लगा। ग्रीन लाइट से हमारा बैटरी पर हो गया और बटन से हमारा बंद हो गया। और जो फ़ैन है हमारा, वो बैटरी पर नहीं चलेगा, मेंस लाइन पर ही चलेगा। तो गाइस, कैसा लगा आज का हमारा वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।